यस सिस्टर, पास्टर आप करिए। यस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद जिंदगी के स्वामी, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं और प्यारे परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम तुझे देते क्योंकि तू भला है, तू चंगा है, तू हमारा प्रेमी पिता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम इस जो क्लास में जुड़े समृद्धि के क्लास में आए हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम आशीषित हो। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु तू नहीं चाहता कि हम ऐसे ही जीवन जिए, लेकिन प्रभु हम आशीष होने के लिए प्रभु जी तूने हमें वो जो वचन दिया, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता करे। ये तेरी योजना है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस समय प्रभु मैं तेरे चरणों में आकर तेरा दास होने के नाते प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ सिस्टर डेजी और पास्टर कुंडी, इनके लिए परमेश्वर पिता उनके द्वारा जो प्रभु जी जो वचन आएगा प्रभु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ इसी के नाम में तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनकी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू उन्हें चला पिता परमेश्वर। इच्छा शब्द योजना उनके नहीं, लेकिन प्रभु जी सब कुछ योजना तेरे तेरी तरफ से, तेरी विचार योजना प्रभु शब्द तू उनका पुरौठा कर प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम जीवन में सही रास्ते पे चले प्रभु। ऐसा होने दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं हर भाई बहन जो जुड़ने जा रहे प्रभु, हर एक को तू आशीष कर, हर एक का नेटवर्क तू सही कर। और प्रभु जी तेरा वचन हर एक के पास सही रीति से पहुंचने के लिए प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। तेरा आने वाला वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, और उस वचन के द्वारा हर एक का जीवन बदले, हर एक जन आशीषित हो प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। तुझे धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देता हूँ पिता परमेश्वर। सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। तेरा दास दासी के लिए हम धन्यवाद करते, अच्छे नेटवर्क के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए हम प्रभु जी तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते, आदर महिमा तुझे देते। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। थैंक यू थैंक यू। और हम सभी का स्वागत करते हैं समृद्धि के 50 दिन में। और आज 28वां दिन है। We are on 28 days। सभी को जय मसीह की। और ये हमने शुरू किया था 15 जून को 2021 में। और शुरुआत जो भी लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं हैं जो शुरुआत में थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं और समृद्ध होते जा रहे हैं, परमेश्वर के आशीष उनके जिंदगी में आ रहे हैं, और उन्होंने और लोगों को लाए और परिवारों को लाए, और उनके भी जिंदगी में अद्भुत चमत्कार हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो ये वचन हम शेयर कर रहे हैं, और आपके पास जैसे ये आ रहा है तो आप भी इसे आगे शेयर कर दीजिए ताकि लोग यूट्यूब से भी जुड़ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, तो हम 1 मिनट का टाइम लेंगे और शेयर करेंगे। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. Pardon? Yes. जिनके पास है आप इसे शेयर कर सकते हैं, और जिनकी टेस्टिमनी है प्लीज आपकी टेस्टिमनी से शुरू करेंगे। किसी की कोई टेस्टिमनी है तो आप अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की कोई गवाही है? करता हूँ। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। बिहार से मैं पंजाब में गया था 12 तारीख से लेकर के 15 तक, और एक भाई को तबीयत खराब हुआ था, और नरला जी को चर्च में वो जाते थे, लेकिन वो चंगा नहीं थे, तो वो उन्होंने बोला कि हमारे लिए आप लोग मिलके प्रार्थना करिए। तो हमें प्रभु प्रार्थना किया और बोला कि प्रभु जी आप वही काम करते हैं जो नहीं करता है, आज ये व्यक्ति को चंगाई कर दीजिए। तो प्रभु के आत्मा ने उनको छूने शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे सर गर्म हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपको प्रभु छू रहा है।
आप विश्वास कीजिए, छू रहा है, प्रभु छू रहा है। आपको जो दुष्ट आत्मा है निकल करके बाहर हो जाएगा। आज छोड़ करके छुटकारा हो जाएंगे। आज यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है, इसलिए विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु का आत्मा कार्य करता है तो कुछ ठंडा गर्म तो जरूर होगा। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने गिर पड़ा, बेहोश हो गया और फिर वो छांट करने लगा। छांट करके फिर पटवाया, इसका बाद बोला कि हम पूरी तरह से मैं छंगा आज हो गया। इस Praise the तरह से Lord. पहले नहीं हो, जैसे आज हुआ है। और वो व्यक्ति चंगा हो गया, उसको बहन आया तो उसको जो छाट कर दिया था वो बिस्तर पर लोट लोट करके वो सफाई किया और सबने प्रभु को धन्यवाद किया। यही मेरी गवाही है। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Thank you, thank you. Thank so you, thank you so much. Yes, और किसी की कोई टेस्टिमनी है तो अपनी गवाही देंगे। सभी को जय मसीह की, खुदावंद जय को मसीह के नाम से। तो मेरी गवाही यही है कि खुदावंद ने इस पूरा हफ्ता भी संभाल के रखा और पिछले दिनों में भी खुदावंद ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने आज का दिन फिर हमारी जिंदगी में दिया है, उस खुदावंद ने अपनी कृपा के द्वारा। तो कलीसिया में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और हम फास्टिंग के बीच में है। तो कुछ दिन पहले 10 दिन हो गया, 10 दिन से ज्यादा हो गया, 12 दिन हो गए। तो मैं रात का जो हमारी प्रेयर होती है उसके बीच में प्रेयर करके जब सोया तो सुबह के टाइम तो परमेश्वर ने दर्शन भी दिया और वचन के द्वारा भी मेरे से परमेश्वर ने बात किया था कि आप जो आपको काम दिया गया है, जो आपकी जो सेवा है, मेरी एक्चुअली मेरी बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। क्योंकि जब मैं प्रभु के बीच में आया था तो मैंने परमेश्वर से पूछा था कि परमेश्वर जो तेरी सेवकाई है, 5 प्रकार की सेवकाई है तेरी, तो मेरा कौन सा रोल है, मेरा उस सेवकाई के बीच में क्या रोल है कि मैं कौन सा रोल अदा करूं जो 5 प्रकार की सेवकाई है। तो मैंने सेवकाई शुरू करने से पहले फास्टिंग रखे थे मेरे डे नाइट की, और डे नाइट के बीच में जो मेरा आखिरी फास्टिंग था तो परमेश्वर ने पंजाबी से मेरे से बात किया था। पंजाबी से परमेश्वर मेरे से बोले थे कि तेरी रसूल की सेवकाई है, जैसे प्रेरितों की सेवकाई है, अपोस्टल की सेवकाई है इंग्लिश में। पंजाबी से परमेश्वर ने मेरे से बात किया था तो मैं बहुत खुश हुआ था कि सचमुच परमेश्वर, मैं सुनता था लोगों से, नबी बात करते थे परमेश्वर से, कि आज मेरे से खुदावंद ने इन फास्टों के बीच में परमेश्वर ने मेरे से बात किया। तो परमेश्वर ने हमें बोला कि तेरी रसूल की सेवकाई है ना, जाके चेले बनाना और बहुत सारे लोगों को नई कलीसिया करना। सचमुच परमेश्वर ने ऐसा ही किया 15-16 साल की सेवकाई में हमारे साथ। लेकिन मैं कुछ स्टॉप कर गया था, मैं विश्वासियों के चक्कर में आ गया था कि विश्वासी ज्यादा बनाए, क्योंकि जो 10 साल में 15 साल सेवकी थी मैं चेले ही बनाता था। पहले स्टार्टिंग में चेले बना लिया, 10 चेले बना लिया, 2 चेले बनाए, मैं छोड़ देता था। जो आप सांभलो कलीसिया को मैं आगे चला जाता था। ऐसे करके बहुत अच्छा काम किया खुदा ने। तो अब थोड़ा टाइम हो गया था, 5-6 साल हो गए, तो मैं वो काम नहीं कर रहा था, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं चेले बनाने का काम नहीं करता था, वो काम स्टॉप रुका पड़ा था। तो जब का मैं सिस्टर जी और दीदी के साथ वचन सीख रहा हूँ, उतनी ही ज्यादा फिर खुदा हमसे बात करने लगा वचन के द्वारा, और दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर बात कर रहा था। कुछ दिन हो गए, अभी 12 दिन हो गए, 12-13 दिन की बात है। मैं रात की जो हमारी प्रेयर चलती है 12 से 3 हम प्रेयर करते हैं रात को हम, हमारी 12 बजे से शुरू होती है और 3 बजे हम लास्ट प्रेयर करते हैं रात को। तो जब सुबह उठा तो मैं वचन पढ़ने लगा। वचन से भी परमेश्वर ने वचन भी वो दिया, परमेश्वर ने मत्ती 28 का 18, 19, 20 वो वचन दिया। और जब मैं आंखें बंद करके बैठा तो वचन, इतनी बैठा था मैं कुर्सी में, तो परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया कि आप चेले बनाओ, चेले जब बनाओगे तो आगे और काम बढ़ेगा। तो वो ही बात मैं दीदी से भी शेयर किया था। तो दीदी जी भी बहुत अच्छा किया कि चलो प्रभु ने आपसे बात किया। तो आप भी, आज भी मेरे फास्टिंग चल रहे हैं, मेरे इसी चीज को लेके फास्टिंग कर रहा हूं मैं कि प्रभु जैसे तूने 12 चेले बनाए और 72 चेले बनाए, कितने टाइम में? 3.5 साल की सेवकाई में।
और लेकिन मेरी 16 साल की सेवकाई होगी है, मेरे इतने चेले नहीं बने मेरे से, कि मैं क्यों पीछे हूँ। इसी वजह से मेरे फास्टिंग कर रहे हैं कि आप खुदावंद ने 3.5 साल में 12 चेले बनाए और 72 चेले बनाए, और मैं तो बहुत पीछे हूँ। खुदावंद ने बोला तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, तो इसकी वजह से मैं बड़ा पीछे हूँ। तो मैं उसी की योजना में बैठा हूँ कि फास्टिंग के फिर खुदावंद मेरे से बात करे कि और जो हमारे में कमियां हैं वो कमियां खुदावंद आपके द्वारा, दीदी जी के द्वारा और सर के द्वारा, वो कमी हमारे से दिन प्रतिदिन निकल रही है। हम खुदा के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी खुदा का काम है। खुदा ने आपको दिया है काम, वो काम हमें भी खुदा आप सौंप रहे हैं हमें, हम और ज्यादा बढ़ रहे हैं खुदा के वचन में। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आपसे भी कि जो हमारा दर्शन खुदा ने हमें दिया, इस दर्शन की ओर मैं देखता चलूं और दिन प्रतिदिन मैं चेले बढ़ाता जाऊं। आज सुबह से मेरे से फोन आया, श्रीलंका से फोन आया, वो कहते हैं, वो इंग्लिश नहीं इतनी बोल पाए थे श्रीलंका वाले, वो चैटिंग से बात कर रहे थे कि आपकी भाषा भी इतनी समझ नहीं आती जो बोलते हैं, लेकिन हम प्रभु की कृपा से, ऐसे उन्होंने लिखा कि हम आपके वीडियो देखते हैं, आप बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं कि आप हमें कुछ सिखाओ। श्रीलंका से आज मैसेज आया, तो मैंने फिर मेरी फ्रॉड ना हो, मैंने उसको बोला मेरे से वीडियो कॉल से बात करो। फिर मैंने व्हाट्सएप दिया, फिर वीडियो कॉल से उससे बात किया मैंने, तो फिर बोलते ठीक है आप हमें मैसेज भेज दिया करो, खुदा का वचन भेजो, ताकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं खुदा के बीच में। ऐसा ही एक भाई महाराष्ट्र से था भाई, वो उसने भी ऐसा बोला, उसका भी मैसेज मेरे पास आता रहता है, मैं उसको दिन प्रतिदिन मैसेज भेजता रहता हूँ, और जो अपनी ये वीडियो है उनको भी मैं शेयर करता रहता हूँ। वो मजदूर का काम करते हैं, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर बनाते हैं वो। उनको मैंने बोला था कि आप मीटिंग अटेंड कर लिया करो, वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं होता, हम मजदूर आदमी है, तो वीडियो सुन लिया करेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो खुदावंद अब खुदा ने इस नए साल में बहुत सारे 3-4 चेले बना दिया परमेश्वर ने। मैं चाहता हूँ कि इस साल के अंदर ज्यादा नहीं तो 15 चेले तो बनाऊं मैं यीशु के नाम से, और मुझे जरूरत है आपकी दुआओं की, ताकि मैं आगे और बढ़ूं। तो मैं भी जितने मेरे अंदर श्वास बचे हैं खुदा ने बख्शे हैं मेरे अंदर, मैं चाहता हूँ कि एक साल के अंदर बहुत सारे चेले बनाऊं, ताकि बहुत सारी प्रभु की खेती और प्रभु का जो वचन है वो पूरा होए। क्योंकि खुदा कहता है कि खेत पक चुके हैं, खेत के मालिक के तुम दुआ करो कि वो वाड्या को तैयार करे। तो मेरी भी यही प्लानिंग है, ये मेरे फास्टिंग के बीच में मैंने रखा है कि प्रभु खेत तो पक चुके सचमुच, और जो उसको काटने वाले ना मुझको दे, ताकि तेरी खेती और पक चुकी है, उसको काटने के लिए मजदूर जो मुझे चाहिए तो वो मुझे दे। तो यही मेरी गवाही है जो खुदा ने मेरे से बात किया। तो आप भी मेरी दुआ करते रहना, ताकि हर प्रतिदिन मेरे से खुदा बात करे और मैं आपको बताता रहूं खुदा का क्या प्लान आगे वाला। प्रेज द लॉर्ड, वेरी नाइस। ओके, ऐसा ही दर्शन किसी और को आया था, वो गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कितने दिन पहले आया आपको वो दर्शन, वो भी बताइए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड को धन्यवाद करती हूँ समृद्धि के क्लास के लिए, और सभी को भाई बहनों को जो जुड़े सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा के द्वारा अपने बच्चों को चलाता है। और चाहे कोई पंजाब में रहे या महाराष्ट्र से रहे या गोवा में रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक है और वो अपना कार्य बराबर से करता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो भाई ने अभी गवाही दिया है, वही गवाही का जो कुछ हिस्सा है वही मेरे जीवन में हुआ। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और फास्टिंग प्रेयर में बैठे के हम लोग आराधना कर रहे थे, और परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि आप लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कलीसिया बढ़ती रहे, कलीसिया में नए नए लोग आते रहे। तो हम इसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु ने मुझे बोला कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, उसमें बढ़ोतरी होना भी अच्छी बात है, लेकिन आप चेले बनाओ, आप परमेश्वर के लिए कार्य करो और ऐसे चेले बनाओ कि जहां पर तुम नहीं जा सकते वो चेले वहां पे जाकर वो काम करे। जहां पर तुमको दृष्टांत दिया है सारे जगहों पर आप नहीं जा सकते, लेकिन आप जिन्हें तैयार करोगे वे लोग वहां पे जाएंगे, परमेश्वर का नाम का सुसमाचार सुनाएंगे, और परमेश्वर के पास वे लोग आएंगे जिनको आज तक वचन मालूम नहीं,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे डेट तो कुछ याद नहीं है, लेकिन पिछले महीने के बाद है। यस सिस्टर, आपने जब मुझे कॉल किया और उसके एक दिन छोड़ के शायद या नेक्स्ट डे मुझे रोमी जी का कॉल है, चीजें आपने मुझे बोले मुझे ऐसा दर्शन आया, और उन्हें तो पता नहीं था कि आपको ऐसा दर्शन, ना मैंने बताया। जब उन्होंने अपना दर्शन मुझे बोला तो मैंने उन्हें बोला कि ये सेम जो दर्शन है वो सिस्टर को एक को मिला है महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे कल ही बताया है। और सच में परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है, और ये यीशु चाहते हैं कि हम चेले बनाए, कि दोनों को परमेश्वर ने चुना है और दोनों को एक ही तरह का विजन दिया है। तो हम सब इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना में रखिए इस बात को। और यही मुझे लगता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य बड़ा है, तो हमने परमेश्वर के साथ सहमत होना है और उसी कार्य में लगना है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर राजश्री। ओके रोमी जी, आपने और एक गवाही नहीं दी। हाँ जी, आपकी और एक गवाही नहीं दी। आपको बिजली का बिल कितना आया इस बार? 0 आया जी। उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आया है। सॉरी, प्रभु से माफी मांगता हूँ, सॉरी है ना प्रभु जी, है ना। और हाँ, भूल गया मैं सर से बात कर रहा था, उसी टाइम वो बिल काटने वाला आया और बिल दे के गया घर में, है ना। तो सर जी से मैं बात कर रहा तो बोलता है, मेरा बेटा पूछ के आया, सर कितने बिल आया? कहता नहीं फ्री आता, आपको तो फ्री है। तो 0 आता है जी। सबने घोषणा करनी है, ऐसा मेरे साथ हर रोज होता है। ऐसा मेरे साथ हर रोज होता है। ऐसा मेरे साथ हर रोज होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। रोज हम घोषणा, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है सिस्टर। एक मिनट सिस्टर, वो रोमी जी कुछ बोल रहे हैं। यस बोलिए रोमी जी। जो आपने दीदी जी 7 वचन दिया था घोषणा करने के लिए, बढ़ोतरी के लिए और परिवार की बढ़ोतरी के लिए और चंगाई के लिए और कलीसिया के लिए भी जो हम वचन बोलते हैं, कि वो वचन परमेश्वर का जीवता वचन है, जैसा भी हम बोलेंगे वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराता है ना। तो जो अपने वचन दिए, 7 वचन दिए थे आपने सिस्टर जी, तो हम रात की हमारी प्रेयर होती है, बच्चे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जागते हैं, जल्दी सो जाते हैं बच्चे। फिर हमारी 9 बजे प्रेयर होती है रात की, और उसके बीच में हम घोषणा हर रोज करते हैं वचन की, और सिमरन बोलते हैं, हम उसके पीछे पीछे घोषणा करते जाते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करते हैं, ताकि उसी घोषणा के द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस भी कर रहा है जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोमी जी, थैंक यू सिस्टर। यस, ये सिस्टर शोभा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मेरी गवाही है कि हम दोनों पति पत्नी ये क्लास ज्वाइन करते थे, लेकिन एक ही मोबाइल पे हम दोनों को एडजस्ट करना पड़ता था, और वो मोबाइल भी हमारा खराब हो गया था, उसका कैमरा अच्छा नहीं था। तो हम रोज प्रेयर करते थे, और जो सिस्टर ने बताया कि जो भी आपको चाहिए वो एक बुक्स पर ऐसा उसको नोट करके और उस पे हाथ रख के प्रेयर करने की। तो जब से आपने बताया तो मैंने मेरे नोट पे उसकी ड्राइंग की, और मैं उस पे रोज हाथ रख के मैं प्रेयर करती थी कि प्रभु मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि आप ये मुझे देंगे, और मैं खुद मेरा क्लास में अकेले ही ज्वाइन करूंगी, मेरे अंदर की इच्छा थी मेरी। तो मैंने वैसा किया, जैसे आप सिस्टर आपने बताया तो वैसा मैंने किया, और मैं रोज प्रेयर करती थी, और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सचमुच बहुत अच्छा है, और उसकी कृपा सदा हम पर बनी रहती है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे नया मोबाइल दिया। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। Redmi 10 Pro का ये मोबाइल है, 15,000 का मोबाइल परमेश्वर ने मुझे दिया। एक सिस्टर हमारी इधर आई, और वो नगर में रहती है, हम उनके इधर प्रेयर के लिए जाते हैं। तो उन्होंने, प्रभु ने उनके मन में कार्य किया, और उन्होंने बोला कि आपका ये मोबाइल बहुत खराब हो गया है, तो हम हमारे तरफ से आपको ये मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा लेंगे? तो पास्टर ने पूछा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा होंगी वैसा। तो उन्होंने बोला जो भी आप मोबाइल लेंगे हम कैश पेमेंट करके आपको मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं।
तो हमने ये मोबाइल लिया और ये प्रभु ने हमको दिया, जैसे आपने सिखाया वैसे ही हमने हमारे जीवन में ग्रहण किया और वैसा ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन्नति की। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि जैसा आप हमें सिखाते उससे हमारे जीवन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे ऐसा मेरे जीवन में हर रोज होता है। हालेलुया, ऐसा मेरे जीवन में हर रोज होता है, हर रोज होता है। और आपको देख के कुछ लोगों ने सीखा है और वो भी वैसा ही करने वाले हैं। वो एक ड्राइंग निकालेंगे अगर उन्होंने अभी तक नहीं निकाला है और उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे और टेस्टिमनी लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस क्लास में बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल आए हैं, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल जो खराब थे या नहीं थे, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल आए हैं। और जिसने जैसा विश्वास किया वैसे उसके पास आए हैं। जिन्होंने फ्री में, मतलब परमेश्वर देगा तो परमेश्वर ने उन्हें फ्री में दे दिया, और जिनको लगता था कि हम कर्जा उठा के मोबाइल लेंगे, वो कर्जा उठा के मोबाइल लेके आए। तो विश्वास है, इस तरह आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कर्जा इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल चाहिए तो वैसे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो फ्री में दे, आपको कोई भी उधारी में, आपको कोई भी कर्जा ना देने पड़े, तो उस तरह से विश्वास काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो समृद्ध होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर विचार कर्जे वाले होंगे तो कर्जे में जाएंगे। तो आज ही कर्जे वाले विचार छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड। इंस्टॉलमेंट पे लाने का चीजें छोड़ दें और विश्वास करें कि कैश में लाएंगे। हालेलुया। यस यस रोमी जी बोलिए। हाँ, थोड़ा सा हास्य वाली बात है, लेकिन गवाही वो पूरी हो गई। बोलिए। हमारे मिसेज हमारी प्रार्थना कर रहे थे 3 महीने से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, हमारे गेट के बाहर खड़ी है। ओके, बहुत अच्छी हमारे गेट के बाहर खड़ी है गाड़ियां। तो जिस घर में वो गाड़ियां आई है, उन्होंने, वो कहते हैं मैं कभी सोचा नहीं था कि हम गाड़ी ले ले। फिर परमेश्वर ने 2 घरों को गाड़ियां दे दी। मैडम क्या कहते, कल मेरे को, मैं प्रार्थना गलत किया था। प्रार्थना गलत किया था, ऐसे नहीं बोला हमारे घर में गाड़ी आ जाए, मैंने ऐसे बोला था बाहर खड़ जाए गाड़ी आके। तो गाड़ी 2 घर में आती है हमारे पड़ोस में। अब आप चेंज करिए और अब बोलिए हमारे घर में आ गए हैं। जब उन्होंने बात की, वो कहते हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर में भी कभी गाड़ी आएगी। आपने बताया नहीं कि आपकी पत्नी प्रार्थना कर रही थी उनके लिए? बोला तो चलो हमारे लिए प्रार्थना किया, आ गई गाड़ी हमारे पास, आ गई कहते। तो गाड़ी आई तो कहते खुदा दे है ना, हमें भी दे और उसके भी दे खुदा बता ना। यस 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 यस। तो परमेश्वर ने हमें दिया है, खाली हमने उसे बुलाना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस। और किसी की कोई गवाही है और कोई गवाही देना चाहते हैं? यस सर। जय मसीह की। लॉर्ड बोलिए। जय मसीह की बोलिए। और मेरा छोटी सी टेस्टिमनी है, गवाही है इसी सप्ताह का। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। एक बार अचानक क्या हुआ था कि मेरा तबीयत रात में खराब हो गया, उल्टी होने लगा, पैखाना होने लगा, दोनों मतलब कि 2-3-4 बार हो गया। उसी समय हम प्रार्थना किए, घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने हमें उसी घड़ी उसी समय क्या किया कि चंगाई दिए, और हमको दवा भी, एक खुराक भी नहीं खाना पड़ा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। तो वास्तव में परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में ऐसा काम किया। और कल के लिए एक भाई ने प्रार्थना के लिए हमको पास फोन किया, वो नए जगह में से फोन किए, वो बोले कि हमारा रात में डर गए थे, हमारा पूरा तबीयत खराब है। तो हम बोले कि ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, इसी वक्त प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करिए। परमेश्वर दूरों पर अधिकार रखने वाला है। हमारा परमेश्वर दूरों पर अधिकार रखने वाला है। उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसी समय घुटना टेक करके मोबाइल से ही प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद वो ठीक हो गए हैं। बोले कि हम अच्छे हैं, प्रार्थना करते रहिएगा। तो उनका नाम सरबजीत है। और एक भाई के लिए और प्रार्थना कीजिएगा,
और प्रार्थना विषय हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो भाई है, उनका नाम सोनू है, वो मुंह से ब्लड दे रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए आप लोग भी कि परमेश्वर ने उसे चंगा करे और वहाँ राज्य उनका बढ़ने पाए। वो पहले पाल वो नए गांव है, उनके लिए प्रार्थना खास करके कीजिएगा। सोनू नाम है, तो मुंह से ब्लड बहुत दिनों से बिग रहा है, उनके लिए ये प्रार्थना निवेदन है, आप लोग कीजिएगा। हमारा यही टेस्टमनी था, हमारे जीवन में परमेश्वर ने चंगाई दिए, उनको भी देंगे, हमारा विश्वास है, अपने विश्वासों को खोते नहीं है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू पास्टर, बहुत अच्छी। थैंक यू। यस, और किसी की टेस्टिमनी है? सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है? यस, आ रही। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। हमारे कलीसिया की टेस्टिमनी है, और जब से हम नए कलीसिया में जा रहे हैं, सिस्टर आपने हमारे लिए प्रेयर किया था, कलीसिया बढ़ गई, सेवकाई बढ़ गई। सच में मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। वहाँ एक बहन थी, प्रेग्नेंट थी, और उसको जब सोनोग्राफी उसका जब चेकअप चालू था तो उसको ब्लड कम था, 3 पॉइंट ही उसका ब्लड था, तो डॉक्टर ने प्रॉब्लम बोला था। लेकिन जब से वो विश्वास में आ गई, प्रेयर के लिए आना उसने चालू किया, हम उसके लिए प्रेयर करते रहे, तो 3 पॉइंट के बदले उसका ब्लड बढ़ते गया प्रेयर के द्वारा। दूसरे एक हफ्ते में 6 पॉइंट हो गया, और तीसरे सप्ताह में 15 पॉइंट उसका ब्लड बढ़ गया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन गए हफ्ते में उसकी डिलीवरी के लिए उसे लेके गए, तब डॉक्टर ने उसे चेक किया और बोला कि इसका सीजर करना पड़ेगा। तो वो लोग थोड़ा डर गए, कंफ्यूजन में आ गए कि आप क्या करें, क्योंकि थोड़ा ब्लड तो बढ़ गया था, लेकिन सीजर बोला तो डर गए। लेकिन उन्होंने विश्वास से हमें फोन किया, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और उसने बोला कि सिस्टर आप प्रेयर करिए, हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपने जैसा बोला है हम वैसा ही घोषणा कर रहे हैं कि इसके शरीर में ब्लड बढ़ता गया है, और उसकी डिलीवरी भी सीजर नहीं होगी, अच्छी से होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन सिस्टर आप प्रेयर करिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उनको मैंने बोला कि आप डरिए मत, क्योंकि डॉक्टर जो बताता है और जो हमें दिखाता है उसे हमें कैंसल करना है, हमें उसे रिसीव नहीं करना है। तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। जो डॉक्टर ने बोला था कि उसकी सीजर होगा, तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैंने वो सीजर यीशु के नाम में कैंसल किया और बोला परमेश्वर उस बहन की डिलीवरी को नॉर्मल करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उस बहन का सीजर नहीं हुआ सिस्टर, उसकी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसको लड़की हुई है। सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अद्भुत परमेश्वर, मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो भी नहीं समझ पाते थे, हम भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन सिस्टर मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि जब से हमने समृद्धि का क्लास लिया है और जब से हमने घोषणाएं चालू की है, सच में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पहले भी 2013 से हम सेवकाई में थे और प्रेयर भी करते थे, सेवकाई भी करते थे, लेकिन हमें इतना अच्छा सा आंसर नहीं मिलता था। लेकिन जब से इस 6 महीने में हमें सब कुछ जो हमने जैसा आपसे सीखा है वैसा ही हम हमारे जीवन में घोषित करते हैं, और मंडली में भी घोषणाएं करते हैं, उन लोगों को भी वही बताते हैं। और जो हम ड्राइंग करते हैं, रिसिप्ट पे लिख के रखते हैं, उस पे भी हाथ रख के हम प्रेयर करते हैं। सच में 13 साल से हो नहीं पाया था, वो परमेश्वर ने 6 महीने में हमारे जीवन में आंसर देना चालू किया है। मैं परमेश्वर के नाम को और मैं खुद के लिए नहीं, मैं मंडली के लिए भी मांगती हूँ, क्योंकि उन लोगों के जीवन में जैसा आपने बोला था कि हमें शिष्य बनाने हैं, और वो शिष्य दूसरे लोगों के घर में जाके परमेश्वर का काम करेंगे, उसका वचन बोलने का काम करेंगे। हम एक जगह रहकर काम कर सकते हैं, लेकिन हर तरह के लोग अलग अलग जगह पे हम नहीं जा सकते। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे कलीसिया में पुरुष की आवाज, लेडीज जो सेवकाई में बढ़ती जा रही है, उनमें जो वचन का जो बीज है वो लेडीज ने ग्रहण किया है, और उसे परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से चला रहा है। तो हमारी मंडली में भी 3 लेडीज नए तरीके से शिष्य के द्वारा सेवकाई में बढ़ रही है। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसे आप हमें इतना अच्छा से सिखाते हो,
हम भी वैसा ही जाके लोगों को सिखाते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं कि इतना अच्छा से आप कहाँ से सीख के आए हो सिस्टर, तो वो हमारा नाम बताते हैं। मैं परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं समृद्धि की क्लास में ज्वाइन हूँ और तुम जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी करिए, परमेश्वर अद्भुत से आपके जीवन में काम करेगा। सिस्टर सच में मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। ये सब जीवन में 6 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे आंसर दिए इतने अच्छे तरीके से, जो मुझे चाहिए वो परमेश्वर मुझे दे ही रहा है। लेकिन जो मैं कलिसिया के लिए भी प्रेयर करती थी, तो कलिसिया भी गई है, मुझे घर चाहिए थे, घर के लिए भी मैं जैसे प्रेयर करती थी लेकिन आंसर नहीं मिला था। लेकिन 6 महीने में मुझे आंसर मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जो चर्च के लिए मैं 3 साल से वो चर्च के लिए हम प्रेयर करते थे, तो वो जगह भी हमें नहीं मिली थी, लेकिन इस 6 महीने में वो जगह भी हमें मिल गई। इतना अद्भुत रीति से जल्दी जल्दी हमें परमेश्वर आंसर दे रहा है। और सच में ये सब सकारात्मक और वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, क्योंकि तब हम घोषणा नहीं करते थे, वचन को हम कबूल नहीं करते थे और विश्वास से हम प्रेयर नहीं करते थे कि नहीं परमेश्वर ये करेगा। हमें थोड़ा हमारे विश्वास में डाउट रहता था, कमजोरी रहती थी, इसलिए शायद परमेश्वर हमें आंसर नहीं देता था। हमारी जो वाचा थी, वो हमारा जो शब्द था उसके पास नहीं जाता था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें इतना अच्छे से सिखाते हो, हमने ग्रहण किया, खुद के जीवन में उसे रिसीव किया और दूसरों को देने के लिए हमने वो चालू किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से मिराकल कर रहा है सिस्टर, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। हम आपके लिए बहुत खुश हैं सिस्टर, और कितना परमेश्वर सबके जीवन में कर रहा है। और सिस्टर को एक ही हफ्ते के अंदर उनके घर के लिए उनको परमेश्वर ने टेस्टिमनी दी, और उनकी कलीसिया के लिए भी जो लैंड थी वो भी उन्हें प्राप्त हुई है। कितने लोग उस समय नहीं थे कनेक्टेड, पता नहीं कनेक्टेड थे या नहीं। तो सिस्टर की 2 टेस्टिमनी आ चुकी हैं। एक ही हफ्ते के अंदर उन्हें चर्च लैंड मिला और उनके घर के लिए भी परमेश्वर किया। और आपने बोला था मुझे कि आप कितने साल से प्रेयर कर रहे हो, लेकिन वो शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया था। 2013 से हम सेवकाई में हैं, लेकिन 2017 से हम प्रेयर करते थे। जो हमें चाहिए उसके लिए, हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी के लिए हम प्रेयर करते थे, घर चाहिए, घर के लिए हम प्रेयर करते थे। एक ही हॉल है हमारा, एक ही छोटा सा घर है और हम प्रेयर करते थे। लेकिन मैंने जब से अभी बोला कि हमें उत्तर नहीं मिलता था, आंसर नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा जो हम मांगते थे, तो हमारा जो मांगना था वो सही तरीके से नहीं था, वो हम गलत दिशा से जाते थे, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम नहीं करता था। लेकिन जब से हमने समृद्धि का क्लास लिया, बाइबल स्टडी लिए, सच में सिस्टर या हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपको उसके आत्मा के द्वारा भेजा है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तू उठ के खड़ी रहे, तेरे द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। और जब से हमने ये वचन सीखना चालू किया है, घोषणा करनी चालू की है, तो हम खड़े रहते हैं खाली, लेकिन पवित्र आत्मा काम करता है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। और वो घर के लिए हम 2017 से प्रेयर करते थे, लेकिन सच में आंसर तो हमें 6 महीने के अंदर मिला। ये सच्चा आंसर वो परमेश्वर ने दिया था, और जगह भी 6 महीने के अंदर ही मिल गया। उस जगह वाले ने भी 3 लाख रुपए बोला था, लेकिन हमने उसे बोला कि ब्रदर ये हमको नहीं खरीदनी है, ये परमेश्वर के लिए है, उसका भवन यहाँ पे बनाना है, उसके प्रेयर की ये जगह है और वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो मुझे पकड़ के रहेगा उसके हजारों पीढ़ी पे मैं अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हमने ये बात उस ब्रदर को बोला था, तब उस ब्रदर ने 1 लाख रुपए कम किया और 2 लाख में ही वो जगह दे दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी टेस्टिमनी थी सिस्टर। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अब हमें घोषणा करनी है, ऐसा मेरे जीवन में हर रोज होता है। जिसको ये टेस्टिमनी चाहिए, जिसको अपने जीवन में ऐसा चाहिए, तो बोले ऐसा मेरे जीवन में हर रोज होता है। विश्वास के साथ हमने बोलना है उस समय, और खुश हो जाना है, आनंदित होना है। यीशु बोलते हैं जो आनंदित है उनके साथ आनंदित हो जाओ। जब हम आनंदित होते तो जो दूत है वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। और जब ये टेस्टिमनी चल रही थी, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि जिनके बिल्स पेंडिंग है,
जिनके रैंक्स पेंडिंग है, जिनकी फीस पेंडिंग है, उनके पास जो भी वो पेपर है उनके ऊपर वो हाथ रखें और प्रार्थना करें और परमेश्वर उसे पूरा करेगा, परमेश्वर वो बिल्स भरेगा। और हमने घोषणाएं करनी है, बहुत लोग घोषणा नहीं करते, घोषणाएं करने की हमारे जो बिल्स हैं वो समय पर चुकता होते हैं। हालेलुया। वो सिस्टर अभी गवाही दे रहे थे, बोले परमेश्वर नहीं कर रहा है, परमेश्वर की तरफ कभी उंगली मत उठाओ, आप सही नहीं बोल रहे हो, ऐसा बोलो। परमेश्वर नहीं कर रहा है, नहीं, परमेश्वर तो अपनी जगह पे ठीक है, उसने सब कुछ किया। यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा इट इज फिनिश, मतलब अभी खत्म हो गया। अभी हमारा काम हम ठीक से नहीं कर रहे, हमारे ऊपर हमने देखा है हम गलत थे। 3 साल से प्रार्थना करें, परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, लगा रहे थे आपका नंबर कहीं और जा रहा था। ओके, हाँ, तो परमेश्वर नहीं सुन रहा था ऐसे मत बोलना है आपको, मतलब आप कहीं गलत कर रहे थे। ओके, तो आपने सीखा और आपने जब सुधार लाया अपने आप में, तो वो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा में वो कार्य किया। मतलब आपके पास, क्योंकि देखिए परमेश्वर नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत आसान है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भी ऐसे ही बोलते हैं, ये परमेश्वर पे डालो, वो क्या करेगा, वो पूछने नहीं आएगा ना, मेरे खिलाफ क्यों बोला। लेकिन तो सभी विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। तो ये आपने सिखाना है, चर्च को भी करेक्ट करना है, खुद को करेक्ट करना है, चर्च को भी करेक्ट करना है, परमेश्वर पे कभी दोष मत लगाना। यस, तो मतलब हम रिसीव नहीं कर पाते हैं और हमारे अविश्वास के कारण या हमारी सोच परमेश्वर वाले नहीं होती या हमारे शब्द परमेश्वर वाले नहीं होते, इसलिए हम परमेश्वर से रिसीव नहीं कर पाते। मतलब परमेश्वर ने क्या किया है, सब कुछ करके रखा है, फिनिश है, हमें सिर्फ विश्वास से क्या करना है, रिसीव करना है। तो यस, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, ओके। तो हमारी एक टेस्टिमनी ये है कि हम जो कांगो में क्लासेस ले रहे हैं, अफ्रीका में ले रहे हैं, वहां पे हमने 3 क्लासेस ली और उन सब में मतलब हमारा नेटवर्क, हमारा इंटरनेट अच्छा था, लेकिन उनका नहीं सुनाई देता था और हम भी प्रार्थना कर रहे थे। आप सबको भी प्रार्थना करने के लिए कहा था, इसलिए थैंक यू सो मच। और मतलब हमने अभी 2 क्लासेस ली हैं उनके साथ, लास्ट सैटरडे मंडे ली है, तो उनका जो इंटरनेट था बहुत अच्छा रहा, हम उनको बहुत क्लियरली सुन पाए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भी उनके साथ फिर शाम को फिर 6:30 बजे फिर से है, अफ्रीका में क्लास होगा। तो यस, आप लोग सब प्रार्थना में रखिए। थैंक यू सो मच। यस, आप सभी की गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। ओके, आज हम सीखेंगे हमारे जो समृद्धि के देवदूत हैं उनको काम पे लगाना है। ओके, अपने समृद्धि स्वर्ग दूतों को काम पर लगाओ, उनको काम पे लगाना है। वो बिल के लिए पैसा वो लेके आएंगे, ओके, रेंट के लिए वो लेके आएंगे, फीस के लिए वो लेके आएंगे। हाँ, जो भी आपको चाहिए, देखिए उनको अगर आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। देखिए जब हमारा उद्धार होता है, ओके, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं और जो देवदूत हैं वो हमारे सेवक हैं। ओके, वचन कहता है कि हमारे दाएं और बाएं और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 ये देवदूत हैं हमारे साथ। ओके, तो जब तक आप ये वचन जो है, वचन जब आप बोलते हैं, वो स्वर्गदूत वो वचन की भाषा सुनते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर के द्वारा आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आया है और वो परमेश्वर का वचन स्वर्ग में ऑलरेडी स्थापित है। इट इज ऑलरेडी सेटल इन हेवन, मतलब वो हो गया है, जो हो गया है उसी को आप फिर से बोल रहे हैं। उसका मतलब वो जो स्वर्गदूत खड़े हैं, ओके, दाहिने और बाईने ओर, वो जाके आपका काम करेंगे। ओके, और इसकी अद्भुत बहुत सारी गवाहियां हमने देखी हैं। ओके, अद्भुत गवाहियां देखी हैं। ओके, तो ये एक जो परमेश्वर का राज्य है उसका सिस्टम है, इट इज अ वॉइस एक्टिवेटेड। ओके, तो हर एक वचन जो है उसे अपनी आवाज देनी है। ओके, जब हम उसको आवाज देंगे, ओके, वो आवाज जो है पवित्र आत्मा है वो वहां तक पहुंचाएगा। ओके, और वो काम करके लाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वचन खाली नहीं जाता है।
ओके, तो आपको पहले तो विश्वास रखना होगा, ये परमेश्वर ने कहा है, ये मेरे लिए है। मतलब हमें परमेश्वर के हर एक वचन के साथ एग्री होना है। हाँ, परमेश्वर ने आपने कहा है तो ये मेरे लिए है, मैं उसको आवाज दे रहा हूँ, मैं भी इसके साथ एग्री हो रहा हूँ और मेरी भी जिंदगी में ये हो जाएगा। हालेलुया, ये हो गया है, ये विश्वास जो है। ओके, तो देखिए हमें सिर्फ विश्वास चाहिए। ओके, वो परमेश्वर वाला विश्वास। जब हम उस विश्वास के साथ बोलते हैं, ओके, तो पवित्र आत्मा जो है वो कार्य करता है। तो इसलिए देखिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन प्रार्थना करने का जो ढंग है, ओके, वो सिर्फ मांग ही रहे हैं। ओके, तो परमेश्वर ने दे दिया है, इसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा ये बिल चुकता हो गया। परमेश्वर ओके, जो भी आपको चाहिए आपको धन्यवाद से देना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, अगर आप जब आएगा तब बोलेंगे धन्यवाद, तो ये तो कोई भी कर सकता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो तो वही करते हैं। तो हमारा जो विश्वास है अलग है। ओके, हम पहले ही धन्यवाद देते हैं और बाद में वो आ जाता है जो ऑलरेडी हमारा है। हालेलुया। ओके, तो विश्वास है, वो विश्वास को लेना है और उसको काम पे लगाना है। क्योंकि जब हम विश्वास बोलते हैं तो जो हमारे जो स्वर्गदूत हैं, ओके, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंजल्स, मतलब जो आपको समृद्धि चाहिए, ओके, जो भी आपके लिए जो भी पैसे चाहिए वो लेके आएंगे। हालेलुया। ओके, तो कैसे जाएंगे वो जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे उनको जाना है वहां पे जाएंगे और वो किसी इंसान के जरिए आपके पास आएगा। कोई आपको फोन करके बोलेगा मेरा आपका अकाउंट नंबर दे दो, क्या आप गूगल पे में हैं, व्हाट्सएप में हैं, फोन पे में हैं, ओके, क्या आप पेटीएम पे हैं, तो आपको पूछेगा या आपका अकाउंट नंबर पूछेगा। हालेलुया। ओके, तो शायद आप उसको नहीं जानते होंगे या कभी नहीं मिले होंगे। हालेलुया। या हो सकता है परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो आपको आपका नाम उसको तक पहुंचे और आप वो जो है अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, आपको बताए भी ना। हालेलुया। क्योंकि उसे परमेश्वर जिन लोगों को बोलता है वो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, तो उनको पता है परमेश्वर के आवाज पे, परमेश्वर की जो इंस्ट्रक्शन है, सूचना पे काम करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से फेलोशिप करते हैं, क्योंकि रोज उनसे सुनते हैं, वो इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हालेलुया। ओके, तो लेकिन कुछ लोग देर लगाते हैं, मतलब देखता हूं मैं क्या सच ये परमेश्वर ने बोला है, कुछ लोग महीने भी लगाते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, जिसके पास वो पहुंचना होता है, वो प्रावधान, वो देरी से पहुंचता है। ओके, एक टेस्टिमनी हम सुन रहे थे, तो वो बोले कि वो 6 महीने उस भाई को देख ही रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे जाके पढ़ा है। वो बोले कि परमेश्वर ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने 6 महीने से मैं आज आपको देख रहा हूँ। ओके, तो उन्होंने उतना समय नहीं गवाया होता तो 6 महीने पहले ही वो पैसे उन तक पहुंच सकते थे। हालेलुया। ओके, और एक बड़ा अमाउंट था, एक 10 लाख का अमाउंट था। ओके, तो परमेश्वर ने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने 6 महीने उस भाई को देखा, ये कहाँ पढ़ा रहे क्या, वो बोले मैं 6 महीने से आपको देख रहा हूँ, तो उनको 6 महीने पहले देना था। हालेलुया। अगर 6 महीने पहले देते, मतलब उन्होंने जो दिया तो उसका कितना मल्टीप्लिकेशन होके उनके पास आता था उतने समय में। ओके, तो अगर हम देखें तो उनका भी एक तरह से मतलब उनके जो आशीष जो आने वाले थे वो भी वहां पे रुक गए। हालेलुया। ओके, थैंक यू जीसस। तो जब हम अभी भी हम जब ये क्लास कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, बहुत लोग हमें देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की सुनते हैं और परमेश्वर जो हमें कहने के लिए हमारे हृदय में डालता है, जब हम वो करते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती हैं। हालेलुया। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि देना जो है उनको कम कर देगा, नहीं, देना हमें बढ़ाता है। हालेलुया। चाहे जो भी परमेश्वर हमें देने के लिए कहता है, जब हम वो देते हैं परमेश्वर हमें बढ़ाता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो देने के द्वारा बढ़े।
जो देने के, जिन्होंने पहले $100 दिया और फिर $1,000 दिया, फिर $1 मिलियन दिए। कैसा? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि मुझे देना है, और देने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें प्रोविजन दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम दूतों के बारे में सीखेंगे और अपने समृद्धि के स्वर्ग दूतों को काम पर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने समृद्धि के स्वर्ग दूतों को काम पे लगाओ, काम पे लगाओ। कैसे काम पे लगेंगे? जब हम परमेश्वर का विश्वास बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं। कितना वो हमसे प्रेम करता है। कितने स्वर्गदूत है? कितने स्वर्गदूत हमारे लिए दिए हैं? 2। 10,000 गुना 10,000। 10 मतलब 10,000 अनकाउंटेबल। हाँ, देखिए, आप इस रूम को देख रहे हैं, बोलेंगे पास्टर और सिस्टर है। नहीं, ये रूम भरा हुआ है, फुली पैक, खचाखच भरा हुआ है। कैसे? स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते। अनगिनत स्वर्गदूत दिए। देखिए, यही हमें नहीं पता है कि हमारे लिए कितने स्वर्गदूत खड़े हैं। अनगिनत है। बुक ऑफ रेवलेशन हमें बताती है, उसमें 10,000 टाइम 10,000 5:11 में लिखा है 10,000 टाइम 10,000 मतलब 10,000 बार 10,000, मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते। इतने स्वर्गदूत, और कितनी बार वो हमें बचाते हैं, कितनी बार वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम उन्हें देख सकते तो हम बोलते कि हाँ, वो देखो वो स्वर्गदूत है, वो देखो वो स्वर्गदूत। अरे यहाँ तो इतने सारे स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। तो क्योंकि हमारे शरीर की आंखें खुली हुई हैं और आत्मा की आंखें बंद है, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत बार बचाता है। देखिए, कितने बार होता है ना, बोलता अरे मैं तो गिर जाता, अच्छा वो बच गया। गाड़ी स्लिप हो जाती है, अच्छा वो बच गया। तो वो कौन आके बचा रहा है? परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और वो हमें बचाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अनगिनत स्वर्गदूत दिए हैं, और परमेश्वर ने हमें प्रॉस्पेरिटी के, समृद्धि के स्वर्गदूत दिए हैं। हालेलुया। और हमें उन्हें काम पर लगाना है, तो वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब वो देखेंगे, आप कब बोलेंगे ये भाई बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैं उधर ही रहूंगा। जब आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम पे जाओ और जो भी समृद्धि मुझे चाहिए लेके आओ अभी के अभी, तो आपको बोलना है। भले आपके पड़ोसी या कोई भी सुन रहे हैं, बोले क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो उनकी आपको परवाह नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है। बोलना हमारा काम है। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको हमने बस आवाज देना है, बोलना है यीशु मसीह के नाम पे जाओ, प्रॉस्पेरिटी एंजल जाओ और अभी के अभी समृद्धि मेरे लिए लेके आओ। बोलना है मेरा ये काम बाकी है, अभी के अभी जाओ यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है, जो आपको चाहिए आप उसकी घोषणा करना शुरू करो। परमेश्वर ने मुझे घर दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दे दी है, परमेश्वर ने मुझे पार्टनर्स दे दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दे दी है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। हालेलुया। जो आपको चाहिए वो बोलना शुरू करो। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है कैलकुलेटर के जैसे, अरे कैसे होगा और कौन आएगा, नहीं। डिक्लेयर करना है, हमने डिक्लेयर करना है, हमने घोषणा करनी है कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया। देगा नहीं, उसने मुझे दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है। वो मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर ने मुझे घर दे दिया है, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दे दी है, परमेश्वर ने मुझे फाइनेंसेस दे दिए, परमेश्वर ने मेरे सारे बिल चुकता कर दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दे दी है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। जो भी चाहिए हमने उसको क्लेम करना, उसे डिक्लेयर करना है। और शैतान को बोलना है। और शैतान को क्या कहना है? शैतान मेरे पैसों से अपने हाथ हटा। अभी बोलेंगे शैतान को, शैतान मेरे पैसों के ऊपर से अपने हाथ हटा। आप जहाँ कहीं भी बैठे जोर से घोषणा करेंगे। अगर शर्मा के करेंगे तो नहीं जाएगा। वो कुत्ते को वगैरह से बोलेंगे ना, कुत्ता होता है उसको बोलते हैं चल चल चल, जाता है क्या वो? और जब पत्थर लेके उसको जो बोलते हैं चल चला जाइए यहाँ पे, फिर दुखाई मत देना, क्या होगा? तो भाग जाएगा। हालेलुया। तो शैतान को बोलेंगे शैतान
मेरे पैसों के ऊपर से अपने हाथ हटा। हाँ, मेरे पैसे के ऊपर से अपना हाथ हटा। हालेलुया। और देखिए क्यों बोलना है, देखिए आपके पास जो प्रावधान आने वाला है किसी के पास है, ओके, वो आपको देने वाला है, लेकिन कुछ विचार है उसके मन में, वो रोक रहे हैं, ओके, तो इसलिए हमने वो बोलना है, यीशु मसीह के नाम से बोलना है, जैसा मेरे पैसों के ऊपर से हाथ हटा। अभी क्या, अभी समझो शैतान चोर के रूप में आया, उसने आपका बैग पकड़ लिया, तो आप क्या बोलेंगे? छोड़ देना, छोड़ देना, ऐसे बोलेंगे, या उसको बोलेंगे मेरे पैसे छोड़, ऐसा बोलेंगे उसको? तो उसको बोले शैतान मेरे पैसों के ऊपर से अपने हाथ हटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में बोलेंगे स्वर्ग दूतों को बोलेंगे, सेवकाई के दूतों को बोलेंगे। हम बोलते हैं हम सेवक हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के लिए, हमारी सेवा के लिए स्वर्ग दूत भेजे हैं, और उन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे सेवकाई के दूतों, मेरे सेवकाई के दूतों, इसी समय जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ। इसी समय जाओ, मेरे पैसे लेकर आओ। इसी समय जाओ, मेरे सेवकाई के स्वर्ग दूतों, मेरे सेवकाई के दूतों, और मेरे पैसों को लेकर आओ, और मेरे पैसों को लेकर के आओ। हालेलुया। मेरे सेवकाई के समय जाओ और इसी समय जाओ, लेकर आओ, समय जाओ, लेके आओ। आप लोग और जोर से बोल सकते हैं, अगर पड़ोसी सुने तो कोई बात नहीं, उसके घर में भी पैसे आएंगे। हालेलुया। तो जो स्वर्ग दूत है वो कैसे हैं? वो तैयार खड़े हैं हमारा काम करने के लिए। मुझे लगता है जो नेक्स्ट क्लास होगी सिर्फ गवाही की क्लास होगी। हालेलुया। जो जितना ऊंचा बोलेगा उतनी बड़ी आशीष उसके पास आएगी। उसको बोलो मेरे सेवकाई के दूतों, मेरे सेवकाई मेरे पैसे लेके आओ, जाओ और मेरे पैसे लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर शोभा, सिस्टर राजश्री, उनका काम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जो नहीं शर्माएगा, घोषणा करेगा, उसकी आशीष उतनी जल्दी आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप म्यूट पे, मैं आपको नहीं सुन सकती। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? जितने लोग मेरे वचन पे खड़े रहेंगे, मेरा वचन लेंगे, उस पे खड़े रहेंगे, परमेश्वर बोलता है कि उसका राज्य उनका है। हालेलुया। मेरा राज्य तुम्हारे लिए है। जब तुम मेरा वचन लोगे और मेरे वचन पे खड़े रहोगे, प्रेज द लॉर्ड, जब तुम मेरा वचन लोगे और वहां हिलोगे नहीं, और वो वचन विश्वास के साथ तुम उसकी घोषणा करते रहोगे। हमारा विश्वास कैसा है? जब अकाउंट में पैसे है तो हम कुछ, मेरी टेस्टिमनी है, मेरी टेस्टिमनी, तो अकाउंट खाली तो फिर म्यूट पे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? जो हम बिना देखे बोले कि वो मेरे लिए हो गया है। हालेलुया। जो हम बिना देखे विश्वास से बोले, वो चीजों को बुलाए हमारे जीवन में। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास की द्वारा चीजों को हमारे जीवन में बुलाएं। तो परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरे वचन पे खड़ा रहेगा, जो मेरे शब्दों पे खड़ा रहेगा, मेरा राज्य, मेरा किंगडम जो है वो उसके लिए है। हालेलुया। जो एंजल्स है, जो स्वर्ग दूत है, वो उसके लिए है, जो विश्वास पे चलेगा, जो विश्वास की घोषणा करेगा, और मेरे स्वर्ग के भंडार उसके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग के भंडार हमारे लिए कैसे खुल जाएंगे? परमेश्वर की योजना आपकी कलीसियाओं के लिए, आपके परिवारों के लिए बहुत बड़ी है। जब हम विश्वास बोलेंगे, अकेले में भी अविश्वास नहीं बोलेंगे, जब हम विश्वास बोलेंगे, वचन लेंगे और वचन की घोषणाएं करेंगे, तो वो परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडारों को हमारे लिए खोलेगा। हालेलुया। तो रुकावट हमारा अविश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। और परमेश्वर कह रहा है कि जब तू विश्वास बोलेगा, मेरे स्वर्ग दूत तेरे लिए कार्य करेंगे। जब तू विश्वास बोलेगा, मेरे स्वर्ग दूत तेरे लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। तो जितनी बार आप विश्वास बोल रहे हैं, जितनी बार आप फाइनेंस के लिए घोषणा कर रहे हैं,
परमेश्वर के दूत आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। तो अगर आप कोई भी वचन लेते हैं और उस वचन से अगर आप बहुत समय से उसके ऊपर आप घोषणा कर रहे हैं, तो उस वचन पे आपको बने रहना है। ओके, अगर आपकी परिस्थिति कुछ और बता रहे हैं, आपके मन में कुछ अगर गलत विचार आ रहे हैं, तो उस विचार को आपने मानना है यीशु मसीह के नाम से। मतलब जो भी गलत विचार आ रहे हैं, उन्होंने भी यीशु मसीह के मतलब वचन ही सुनना है और उन्होंने बदलना है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, जब आप एक वचन की घोषणा करेंगे, ओके, उस जो विश्वास आपके अंदर आता है, उस विश्वास को आप बार बार बोलते हैं क्योंकि ये मेरे लिए हो गया है, परमेश्वर यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो वो विश्वास आपका है और अचानक से कुछ हो गया और आपके अंदर वो एक विचार आया, मैं तो कर रहा हूँ ये, लेकिन ये भी हो रहा है। ये अभी दोनों तरफ से है। एक तरफ से विश्वास है क्योंकि आप विश्वास बोल रहे, विश्वास आपके अंदर आया, और दूसरी तरफ से क्या, अविश्वास की चीजें कुछ हो रही हैं, परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई हैं। तो आपको उस परिस्थिति के बात करना है यीशु मसीह के नाम पे। ओके, और जब आप उस बात करेंगे तो वो बाद में विचार आना बंद हो जाएंगे। हालेलुया। जब भी आपको कोई ऐसा एक विचार सताता है, ऐसा ख्याल सताता है, तो उसको यीशु मसीह के नाम पे आपने रोकना है, उससे बात करनी है। क्योंकि देखिए, जो हम बोल रहे हैं एक ऑडिबल, एक सुनाई देने वाली आवाज है। कुछ आवाजें ऐसी हैं, मतलब कुछ शांत है, चुपचाप है और हमसे बातें करते हैं। ओके, जैसे अगर आप चीजें कुछ आपके घर में कम है, ओके, हो सकता है आप चाय बनाने के लिए गए और शक्कर है बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी चीजें आपसे बात कर रही हैं। ओके, अगर आपको मान लो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें पैसे नहीं है, तो जब आप देखते हैं कोई एसएमएस आता है, दिखाते हैं आपका बैलेंस इतना इतना है, तो वो भी आपसे बात कर रहा है। तो आपने वचन बोलना है, उससे वचन से बातें करना है, हर एक चीज से। ओके, हर एक चीज से आपसे बात करना है वचन से। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। जब कोई ऐसी नेगेटिव चीज आएंगी और आप मुंह बंद करके ऐसे खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसी समय बात करना है, चाहे आप कहीं पर भी हो, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो पैसे अगर पे कर रहे हैं तो बोलना है पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। मैं तो शॉप में एंटर होती हूँ तो मैं बोलती हूँ, अरे पैसे आ रहे, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे, पैसे आ रहे। हालेलुया। यस। तो जिन के बैग खाली है, जिन के पर्स में पैसे नहीं रहते हैं, आपने उसके ऊपर हाथ रख के आज से घोषणाएं करनी है और पैसों को बुलाना है। और जिस दिन उसमें पैसे आने शुरू हो जाएं, उस दिन आपने गवाही देनी है आके। हालेलुया। हमें हमारा अधिकार इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जितनी बार हम उन्हें बुलाएंगे, हम विड्रॉ करेंगे। उन्होंने आना ही आना है। यीशु ने कैसे मछली को बुलाया, पैसों के साथ बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए मछली अपने मुंह में सिक्का लेकर आई, तो हमारे लिए क्यों नहीं लेके आएगी? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारे आपने बोलना है मछली हमारे लिए हीरा लेके आ रही है। हालेलुया। एक हीरा आ गया, मतलब क्या हो गया? सब बेले चुपते और बहुत सारा। हालेलुया। तो हमने घोषणाएं करनी है। हमारे वॉलेट्स कभी खाली नहीं रहते हैं। हालेलुया। तो हमारे वॉलेट्स कभी खाली नहीं रहते, हमारे बैग्स कभी खाली नहीं रहते, हमारे सिस्टर्स के बैग्स कभी खाली नहीं रहते। उसमें हमेशा क्या रहते हैं? नोट रहते हैं, और बड़े बड़े नोट रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब मैं 2014 में मैंने चर्च जाना शुरू किया, तो मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। मेरे पास दो ही सेट थे। मैं वो बदल बदल के पहन के जाती थी चर्च में। तो एक दिन मेरे पास 1500 आए, नहीं, आई थिंक 1500 या 3000 आए। उसमें से 1500 के मैंने कपड़े खरीदे, लेकिन मैं सोच रही थी मैं खरीदूं ना खरीदूं। तो मैंने जब वो कपड़े खरीदे तो मैं मेरे कबर्ड में मैंने जाके रखा उनको कपड़ों को, और मैंने प्रार्थना करी, ये कबर्ड भरा हुआ है, ये कबर्ड ओवरफ्लो हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिए और वो कबर्ड भी बदल गया। उसकी जगह एक महंगा सा मैंने कबर्ड खरीदा वहां पे। तो हमारी प्रार्थना में क्या है? शक्ति है। हमें अधिकार यूज करना है। हमने हमारे अधिकार को जहां जहां, ये मैंने एक उदाहरण दिया, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, किसी के पास कुछ और नहीं होगा,
तो हमने उन चीजों को भुलाना है। क्यों? क्योंकि ये जो दूत हैं, अभी कुछ लोग फॉरेन से आते हैं, वो मुझे क्लोथ्स देके जाते हैं, कपड़े देके जाते हैं। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि ये हमने उन चीजों को भुलाया है और हमें और भुलाना है। हमारा विश्वास कैसा होगा? प्रतिदिन बढ़ेगा। देखो वो सिस्टर है, उनको मोबाइल किसने दिया? 15,000 का किसी ने उन्हें मोबाइल गिफ्ट किया। वो कैसे आया? विश्वास की घोषणा के द्वारा आया। और किसी ने वैसा ही मोबाइल लिया, लेकिन वो उसने क्या बोला? बजाज फाइनेंस, और वो वहां लेने गया। तो जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही चीजें आपके पास आएंगी। परमेश्वर आपके विश्वास के साथ मैच होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास जैसा है उसी रीति से चीजें आपके पास आएंगी। तो हमने हमारे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है, उसे इंक्रीज करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे हम एक वचन लेंगे, इब्रानियों अध्याय 1 और वचन 14। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 14। प्रेज द लॉर्ड। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? तो सब सेवा टहल करने वाली मतलब हम बोलते हैं ना, परमेश्वर के सेवक हैं, द सर्वेंट ऑफ गॉड। पर परमेश्वर ने हमारे लिए सर्वेंट्स रखे हैं। परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए, जैसे हम एक होटल में जाते हैं और वहां पे कैसे होते हैं, मतलब वेटर्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्या खाएंगे। ऐसे क्या होते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत रखे हुए हैं हमारी सेवा के लिए। किन के लिए? जिन्होंने उद्धार पाया है। ये सबके लिए नहीं है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं हाँ, उनके लिए जिन्होंने उद्धार स्पेशल सर्विस। तो ये हमारी उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर ने उनकी सेवा के लिए किसको भेजा है? स्वर्गदूतों को भेजा है। लेकिन देखिए, एक जब हम कहीं जाते हैं या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो जो वेटर्स हैं वो कब आते हैं? जब हम उन्हें बुलाते हैं, जब हम उन्हें कॉल करते हैं और हम उन्हें एक लिस्ट देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ठीक है ये ऑर्डर लेके आओ। तो वैसे ही स्वर्गदूत कब तक खड़े रहते हैं? जब तक हम घोषणा नहीं करते। जब हम घोषणा करते हैं, वो स्वर्गदूत क्या करते हैं? वो जाते हैं और वो चीजों को लेकर आते हैं। हालेलुया। तो यहाँ और एक इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। इसे मैंने एम्पलीफाइड वर्जन से ट्रांसलेट किया है और यहाँ पे लिखा है, क्या स्वर्गदूत सभी सेवकाई करने वाली आत्माएं सेवक नहीं है, जो उन लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर की सेवा में भेजे गए हैं जिन्हें उद्धार का वारिस होना है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी सेवा करने के लिए किनकी सेवा करने के लिए? जो उद्धार के वारिस हैं। ओके, उद्धार के वारिस मतलब हु हैज इनहेरिट सैल्वेशन। जो उद्धार के वारिस हैं उनके लिए स्वर्गदूतों को भेजा है परमेश्वर ने। और एक हम वचन पढ़ेंगे, गैलेशियन 3:29, गलातियों 3:29, गैलेशियन 3:29। और यदि कितना बोले गलतियों? 3:29। यस, पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ पे बोल रहा है, और यदि तुम मसीह के हो तो तुम किसका वंश हो? अब्राहम का वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हमने हमारी सोच को बदलना है। अब हम किसका वंश है? अब्राहम का। हम अब्राहम का मतलब हम एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। रॉयल फैमिली मतलब जिसके पास सब कुछ है,
रॉयल्टी है हम परमेश्वर, क्या बोलते हैं रॉयल्टी को? देखिए, अगर आपके पिताजी और दादा परदादा महाराजा थे तो बोलेंगे ना मैं महाराजा के परिवार को बिलोंग करता हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, तो आप भी वहीं पे हैं, आपका स्थान वही, हमारा सबका शाही महलों में हम रहते हैं, शाही परिवार। ऐसे नहीं कहना है अरे हमारे तो बड़े बड़े महल है, हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो विश्वास नहीं है। शाही घराने से हम शाही घराने से, हम अब्राहम के वंश के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसके पहले मैं किसी को पूछती तो आपके फोर फादर्स का नाम बताओ तो कोई ना कोई क्या बोलता था, जो हमारे शरीर के हैं, दादा और परदादा। लेकिन अब हम दो जगह नहीं रह सकते, हम या तो आत्मा में चलेंगे या शरीर में चलेंगे। ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ा और साइड में रख दिया लेकिन सोच कैसी है, शरीर वाली है। नहीं, यहाँ वचन हमें क्या कह रहा है? ये क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मिक आईना है, स्पिरिचुअल मिरर है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अब तुम किसका वंश हो? अब्राहम का वंश हो, और अपनी सोच को बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहा है अपनी सोच को बदलो। तुम अब्राहम का वंश हो, तुम एक शाही घराने से हो, तुम मामूली नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम कंगाल नहीं हो, तुम शाही घराने से हो, तुम शाही लोगों के जैसे रहोगे। और परमेश्वर ने जो वचन अब्राहम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब जो अब्राहम का है वो हमारा है, ऑलरेडी हमारा है, हम उसके उत्तराधिकारी, मतलब वी आर द राइटफुल ओनर। हमारे पास वो अधिकार है। तो कैसे आना है? देखिए, हमारा जो आत्मिक जो अकाउंट है, स्पिरिचुअल अकाउंट, सभी उसमें आशीष है। तो उस आशीष को हम कैसे बुलाएंगे? वचन जो है परमेश्वर ने दिया है, उस वचन को बोलने से, उसको बुलाना है यीशु मसीह के नाम पे। यस। ओके। तो ये उत्तराधिकार, मतलब हम किसके उत्तराधिकार हैं? अब इस उत्तराधिकार में क्या क्या हमारे जीवन में आ गया? इस उत्तराधिकारी में छुटकारा है, संरक्षण है, मतलब हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसके अंदर दृढ़ता है या संपूर्णता है, मतलब साउंडनेस, मतलब कुछ भी टूटा फूटा नहीं, जीवन के किसी भी भाग में कुछ भी टूटा फूटा नहीं, ऐसा परमेश्वर हमें देख रहा है। हाँ, मतलब हमारे परिवार में है, व्यक्तिगत रिलेशनशिप में है, हमारे बिजनेस, नौकरी या सेवकाई में है, या रिलेशनशिप जो है आपकी कलीसिया में, उसमें भी, मतलब हम सभी मतलब होल हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कमियां खामियां नहीं है। ओके, तो संपूर्ण है हम। हालेलुया। और समृद्धि के वारिस हैं। अब्राहम की समृद्धि के वारिस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी सोच वैसी होनी चाहिए, अब्राहम के संपत्ति के हम वारिस हैं। हालेलुया। हमारी घोषणा वैसी होनी चाहिए, अब्राहम की संपत्ति के हम वारिस हैं। हालेलुया। तो अब सबने कुछ ऐसा करना है कि जब कोई नीड आती है, जब कोई जरूरत आती है, उस समय हमने घोषणाएं करनी है, किसी को ना बताते हुए घोषणाएं करनी है, और विश्वास के द्वारा वो टेस्टिमनी को हमने देखना है। ठीक है। और हमने वो संसार जैसा प्रोग्राम नहीं रखना है हमारा। पता नहीं कितने लोगों को बात समझ में आ रहे हैं। जब हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है, हमारी नीड होती है, तो हम ज्यादातर दूसरों को बता देते हैं कि उन्हें लगता है कि ठीक है, यीशु तो है, नहीं बताया तो कैसे लोग काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमने विश्वास के द्वारा प्रार्थनाएं करनी है। जो बिल्स नहीं भरे गए या कोई हमारी चीजें ड्यू है, उनके लिए हमने डिक्लेयर करना उन चीजों को, और विश्वास के द्वारा एक टेस्टिमनी के रूप में उसे लेना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो है अपने दूतों को, द एंजल्स ऑफ गॉड हैव बीन सेंट टू परफॉर्म। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को कैसा भेजा है, क्यों भेज दिया है? उसने यहाँ भेजा है हमारे लिए, ताकि उसकी वाचा को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो उसे पूरा करे। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको चुना है सेवकाई करने के लिए,
उस सेवकाई को करने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत है, वो फाइनेंस कौन लेके आने वाला है? दूत आपके लिए लेके आएंगे, स्वर्गदूत आपके लिए लेके आएंगे। परमेश्वर ने उन्हें उस काम के लिए भेजा। जब आप घोषणाएं करना शुरू करेंगे, जब आप फेथ बोलेंगे आपके मुंह से, अकेले में भी नहीं, रोना नहीं है, प्रभु मेरे पास नहीं है, कुछ कर। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत रोया तब उसके बाद मिला मुझे। यीशु ने कहीं लिखा है क्या? कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है ज्यादा रोए तो तुम्हारे काम हो जाएंगे? कोई लोग बोलते हैं ना, रो के प्रार्थना किया उसके बाद मुझे मिला। मैं बहुत रोया और बहुत रोया और बहुत रोया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। कहाँ लिखा है कि रोने से प्रार्थनाएं स्वीकारी जाती हैं? यहाँ लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और परमेश्वर के राज्य में सिर्फ विश्वास ही चलता है। मतलब विश्वास कैसे है? नोट की तरह है, करेंसी, एक करेंसी फॉर्म में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब शरीर रूप में छोटा था, तो उसके लिए कितने सारे जो हैं तोहफे आए, महंगे महंगे तोहफे आए। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि उसके माता पिता हैं बहुत कष्ट करेंगे और उसको बड़ा उसकी देखभाल करेंगे, ऐसे नहीं। वो जब पैदा हुआ तभी महंगे महंगे चीजें उसके लिए लाए। तो वही जो अब्राहम जैसा है, वही विश्वास जो है वही हमारे लिए है। हम उसके उत्तराधिकारी हैं, मतलब हमारे लिए वो सभी चीजें हैं ऑलरेडी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो क्योंकि हमें आंखों से नहीं दिख रहा है, फिजिकली जो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं है, इसलिए बहुत लोग हैं वो हाँ ओके ठीक है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे, वो विश्वास आपके अंदर आएगा। ओके, तो आप जैसे अब्राहम की तरह, परमेश्वर मेरा स्तोत्र है, मतलब परमेश्वर जो है मेरी हर एक जरूरत जो है उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है। ओके, तो परमेश्वर जो है वो सभी चीजें कि वो आपको देगा, तो वो विश्वास होना चाहिए हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है हमारी सेवा करने के लिए। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा है कि ताकि वो हमारी सेवा करें। हमें जो चाहिए वो स्वर्गदूत हमें लाकर दें। ये स्वर्गदूतों का काम है। हालेलुया। हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। पहला राजा अध्याय 19 वचन 5 से 6। धीरे धीरे पढ़ना है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ना है। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो दूत ने उसे कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि जब ये जो एलिजा था ये वहां पे लेटा हुआ था, तो वहां पे लिखा है वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो सोया हुआ था और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, मतलब जैसे घर के लोग उठाते हैं, जैसे उसने दूत ने उसको छूकर कहा, क्या? दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने दृष्टि कर क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया। तो एलिजा जो उस जंगल में था, उसकी सेवा करने कौन आया? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा वहां पे उसकी सेवा करने के लिए। यहाँ पे लिखा है, इसका और एक ट्रांसलेशन जो मैंने उसको अनुवाद किया, यहाँ पे लिखा है Elijah was gently awakened to the scent of juniper mingled with aroma of freshly baked pastry worth service। यहाँ पे लिखा है एलिया को ताजे पके हुए, मतलब यहाँ पेस्ट्री बोला है लेकिन पकी हुई आप रोटी बोल सकते हैं, कि सुगंध के साथ मिश्रित जूनिपर की गंध के लिए धीरे से जगाया गया। और वो दूत वहां पे बोलता है, दूत ने क्या बोला?
यहाँ पे बोला है व्हाट सर्विस, मतलब क्या सर्व किया जाए, क्या सेवा करूं। तो दूत उसको आके यहाँ पे क्या बोलता है, क्या सेवा करूं। यहाँ पे उसका एक अनुवाद ऐसे कहा गया है। तो परमेश्वर के दूत एक्चुअली खड़े हैं हमारे लोग, वो पूछ रहे क्या सेवा करूं। तो हम उसको क्या बोला अभी हमने दूतों को कि जाओ और मेरे पैसे लेके आओ यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूत आपको पूछ रहा है कि क्या सेवा करूं। प्रॉस्पेरिटी एंजल्स पूछ रहे क्या सेवा करूं। तो आपने क्या कहना है, जाओ और मेरे पैसे लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, तो देखिए यहाँ पे मतलब उसे जिस तरह से हम जैसे कोई सोता है उसको उठाते हैं, उठो और खाना खाओ, उसी तरह से उसे उठाया। ओके, और एक अंग्रेजी में एक वर्जन है, सो ही लुक्ड एंड टू हिज सरप्राइज देयर बाय हिज हेड वाज अ केक बेक्ड ऑन अ हॉट स्टोन। ओके, यहाँ पे केक बोला है। ओके, केक बेक ऑन अ हॉट स्टोन मतलब गरम जो पत्थरों से, कोयलों पे। ओके, एंड अ जार ऑफ वाटर, पानी का भी प्रबंध था। ओके, मुझे नहीं लगता वो सूखी रोटी दी होगी एलिजा को कि रोटी खा ले, केक बोला, केक। ओके, सो ही एट एंड ड्रैंक एंड ले डाउन अगेन, तो वो उसने खाया और वो फिर से सो गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये एक भाई है, वो सेवकाई करते हैं दूसरे देश में। तो वो जो है बहुत जो भूखे रहते हैं लोग, उनको खाना खिलाते हैं। ओके, और एक लाइन में कौन था, एक उसने जब वो खाना खिला रहे थे, एक लाइन में ये स्वर्गदूत था और उसने उनको बर्गर दिया। ओके, वो बर्गर उसने, वो लाइन में खड़े थे उनको, और उसके बाद में उनको पता चला कि बताया कि ये है, मैं स्वर्गदूत हूं, और वो जो लाइन में है। ओके, तो उन्होंने तो देखिए उन्होंने कि एक डिफरेंस नहीं किया, मतलब कुछ वहां पे डिफरेंस नहीं किया कि ये अलग रहा है, नहीं। तो वो जो है वो उसी जो प्यार है, परमेश्वर का प्यार है, ओके, उस भावना से वो करते गए। और वो जो है एक बर्गर था, वो स्वर्गदूत था, वो उसको मिला वहां पे। ओके, वो और ये भाई ने अपनी गवाही शेयर की और परमेश्वर ने उसके बहुत सारा अलग अलग नए नए दृष्टांत दिए और परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं सेवकाई में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक भाई की हम गवाही सुन रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कलीसिया में जो स्वर्गदूत है बहुत निराश बैठे हैं, और कलीसिया को देख के स्वर्गदूत निराश हो रहे थे। तो वो भाई ने बोला कि आप लोग निराश क्यों हैं। तो स्वर्गदूत बोले कि क्योंकि लोग जो है वो विश्वास नहीं बोलते, वो ये नहीं बोलते कि सेवकाई में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मेरे फाइनेंस में बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मतलब इंग्लिश में वो स्वर्गदूत, उसका जो ट्रांसलेशन था, वो बोले कि लोग ऐसा नहीं बोलते कि ग्रेटर थिंग्स आर हैपनिंग इन माय लाइफ, मतलब मेरे जीवन में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मेरे कलीसिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मेरे फाइनेंस में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, इसलिए हम निराश हैं। हालेलुया। तो कलीसिया में भी क्या है, कलीसिया में भी हमने विश्वास बुलवाना है, क्योंकि ये एक फॉरेन की टेस्टिमनी है, और वहां पे जो उनकी कलीसिया थे उसमें देवदूत उनको पूरे दिखाई दिए और वो निराश बैठे थे। और उन्होंने बोला कि क्यों निराश, बोले ये ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे फाइनेंस में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कलीसिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो उन्होंने एक शब्द दिया कि घोषणा करनी है कि ग्रेटर थिंग्स आर हैपनिंग, greater things are happening in my life, greater things are happening in my finances, greater things are happening in my ministry। और उन्होंने ये शब्द दिया कि ये कलीसिया ने बोलना चाहिए, ये बात, इसकी घोषणा कलीसिया ने करना चाहिए। देखिए, आप में से कलीसिया जब संडे को चर्च आप लेते हैं या और किसी दिन लेते हैं, देखिए वर्शिप तो हर कोई करता है, ये कॉमन है, लेकिन विश्वास कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग कलीसिया से विश्वास के वचन, तो एक 10-15 मिनट शुरुआत के जो है विश्वास के वचन बोलने के लिए उनमें लगाओ, और ताकि वो वचन, हो सकता है कोई किसी ने एक वीक में को वचन ही नहीं पढ़ा हो, तो उनसे वो विश्वास के वचन बोलने के लिए लगाओ आप। ओके, ताकि वो जो विश्वास है वो उसको सुने, सबके साथ सुने। और बहुत ज्यादा जब भी लोग बोलते हैं, ओके, तो आप उस वचन को कभी आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो विश्वास
आप में आएगा, उस वो अलग रीति से उस समय सुनेंगे आप। ओके, तो विश्वास के वचन एक 10-15 मिनट बुलवाने के लिए समय उनके साथ बिताओ। और एक कलीसिया जो है, जो बोलने वाली कलीसिया, जो विश्वास बोलने वाली कलीसिया, ओके, तो मतलब जो भी उनको चाहिए वो विश्वास से बोलते हैं। और परमेश्वर, तो उनका एक फेलोशिप होना चाहिए, उनका एक परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हर एक जरूरत मतलब के समय सिर्फ परमेश्वर उनका स्तोत्र है, ये विश्वास उनमें होना चाहिए। हालेलुया। किसी के और वो किसी इंसान की तरफ वो ना देखें कि वो मेरा स्तोत्र है, परमेश्वर मेरा स्तोत्र है, वो विश्वास उनके अंदर आना चाहिए। ओके, ऐसा हमने बनाना है कलीसिया को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखिए, छोटे छोटे कुछ बदलाव करने जरूरी है कलीसियाओं में। ओके, हमने जो बाइबल स्टडी यहाँ शुरू किया, तो हम लोग उनसे जो है जो वचन आप लोगों को हमने अलग अलग भाषा में दिए हैं, वो वचन हम लोग उनसे बोलवाते थे। और जो ब्लेसिंग के वचन है ड्यूटेरोनॉमी 28 में 1 से 14, वो हम उनसे पढ़वाते थे। ओके, 2 भाषा में एटलीस्ट हम लोग पढ़ते थे, यहाँ की हमारी लोकल भाषा में और एक हिंदी या कभी कभी अंग्रेजी। ओके, ऐसी भाषा में हम लोग एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते थे। ओके, तो ये जब पढ़ते हैं आपको मतलब शुरुआत में एक जो है वो विश्वास वो आता है, और उसके बाद आप जो है आपका वचन जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन में जाएंगे, भजन संहिता 103 वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे बोल रहा है मतलब जो दूत हैं जो हमारे आदेश के लिए रुके रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ ओके, इसको हिंदी में अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ye his angels that excel in strength, that do his commands, hearkening unto the voice of his word। मतलब ये यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन की आवाज पे, परमेश्वर के वचन की आवाज पे स्वर्गदूत काम करते हैं। इसका ट्रांसलेशन ऐसे यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। क्योंकि वो कैसे हैं बड़े वीर, मतलब माइटी, मतलब वो शक्तिशाली हैं, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसका देखिए, जिसने ट्रांसलेशन किया वो सही नहीं किया है। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है कि जो परमेश्वर के जो दूत हैं, परमेश्वर के वचन की वाणी सुन के काम पे लग जाते हैं। उन्हें और कोई बात नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम उन्हें वचन के द्वारा हम बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, तो उस आवाज पे, विश्वास की आवाज पे, वचन की आवाज पे वो दूत काम पे लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे दूसरा इसका लिखा है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। तो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए देवदूत तैयार हैं, लेकिन वो कार्य कब करेंगे? जब हम विश्वास बोलेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे, जब हम विश्वास की घोषणाएं करेंगे, तो वो दूत कार्य करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो कोई कमी नहीं है दूतों की, 1 या 2 नहीं है, 2 दूत। किसी को पूछ तो वो बोलते हैं 2 स्वर्गदूत है, लेकिन कोई कमी नहीं है। अनगिनत देवदूत परमेश्वर ने दिए हैं। इब्रानियों 12 का 22 पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 का 22। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग
लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। तो यहाँ पे लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, यहाँ पे एम्प्लीफाइड वर्जन में बोल रहा है काउंटलेस मल्टीट्यूड ऑफ एंजल्स, मतलब आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं। इतनी मल्टीट्यूड मतलब बहुत बड़ी भीड़ जिनको आप गिन नहीं सकते, इतने स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और एक वचन हम देखेंगे बुक ऑफ रेवलेशन, रेवलेशन 5 और 11, प्रकाशित वाक्य 5 और अध्याय 11, अध्याय 5 और वचन 11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। थैंक यू, आमीन। कितनी गिनती थी उनकी? लाखों और करोड़ों की थी। यहाँ पे आई थिंक अगर इसे यहाँ पे एम्प्लीफाइड में, then I looked and I heard the voice of many angels on every side of the throne, okay, of the living creatures and elders of the heavenly, okay, sent in, and they numbered 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. मतलब वो लाखों और करोड़ों, इसका ट्रांसलेशन कर दिया, मतलब 10,000 बार 10,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे लिखा हुआ है and thousands of thousands, मतलब वो लाखों करोड़ों में जो दूत हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2 स्वर्गदूत नहीं है। जब जो एलिशा को मारने के लिए जब राजा की सेना आई थी, और जब एलिशा का सेवक बाहर निकलता है, उसका सर्वेंट बाहर निकलता है, तो वो बोलता है कि ये मारने आए। तो एलिशा बोलता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल। वो बोलता है हमारे पास तो इससे कहीं ज्यादा है। तो क्या देखा उसने वहां पे? जो पहाड़ था वो भरा हुआ था। वो कैसे दूत आए थे? विद चैरियट्स ऑफ फायर, मतलब वो अग्नि के साथ घोड़ों पर, वो रथों के साथ, अग्नि रथों के साथ वहां पे वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पे खड़े हुए थे। वो बोल रहे थे ये राजा की सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना होने दो, इससे बड़ी सेना हमारे पास खड़ी है। तो उसने वहां पे 2 दूत नहीं दिखाए, पर उसने वहां सेना दिखाई। मतलब लाखों और करोड़ों में परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने इसका कैलकुलेशन किया है, वहां पे लिखा है 100 ट्रिलियन एंजल्स, मतलब ये ट्रिलियन आई डोंट नो तो वो कितना होगा, मतलब वो करोड़ों के भी ऊपर, बिलियंस के बाद मतलब अरबों, बिलियन एंड ट्रिलियन, लाखों करोड़ों और अरबों की उसमें गिनती में जो है देवदूत हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो हमारे लिए रुकते हैं कि हम कब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकालें। तो इसलिए कौन से वचन निकालने मुंह से? परमेश्वर वाले। तो देवदूत हैं वो जल्दी काम करेंगे, संसार वाले करेंगे, वचन निकालेंगे तो वैसे ही बैठे रहेंगे, अरे ये कब बोलेंगे, कब सीखेंगे, ये वो भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवक हैं आपके, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। एक्चुअली ना, हम अभी इस पिछले हफ्ते एक टेस्टिमनी सुन रहे थे। वहां पे एक कपल थे और उनका एक जगह थी, तो वो वचन में थे, तो वो रोज विश्वास बोलते थे। बोले कल ही मुझे किसी ने $1 मिलियन दे दिए, मतलब $1 मिलियन, मतलब वो करोड़ों में कल किसी ने मुझे दे दिया। वो हमेशा विश्वास बोला करते थे। आपस में जब बोलते थे जैसे आप कपल है, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को कल किसी ने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो सिस्टर है वो भी बोलेंगे कल मुझे भी किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो वो लोग ऐसे विश्वास बोला करते थे। और उनकी जो लैंड थी वो बहुत छोटी सी थी और उसकी कीमत बहुत कम थी। कई सालों तक उन्होंने एक घोषणा करी और एक दिन उनकी प्रॉपर्टी का रेट उतना ही हुआ, करोड़ों में हुआ, और किसी ने आके उस प्रॉपर्टी के उनको करोड़ों रुपए दिए। कुछ साल थे, मुझे नहीं पता वो 5 साल या कितने साल तक वो विश्वास बोला करते थे, लेकिन जो बोलते थे वो उनके जीवन में हुआ।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम दानियल अध्याय 10 और वचन 12 पढ़ेंगे। यस, दानियल अध्याय 10 और वचन 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमेन, आमेन। इसका आखिरी भाग देखेंगे। हाँ, देखिए, अगर आपको लगता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं सुन रहा है, तो दानियल का ये 9 चैप्टर और 10 चैप्टर ये आप पढ़िए। ओके, पहली बार भी जब प्रार्थना की तब जो है दानियल को जो स्वर्गदूत आया और उसने बताया कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है। दूसरी बार जब प्रार्थना करता है तो वो देर से आता है, क्योंकि 21 दिनों के बाद आता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो प्रार्थना करता है तब भी परमेश्वर उसको उत्तर उसी समय मिला होता है। लेकिन वो देवदूत है वो जो 21 दिनों के बाद आता है और वो बताता है उसका कारण क्या था, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां को, जो प्रिंस ऑफ पर्सिया, जो एंजल्स उनके साथ वो मतलब व्यस्त था। ओके, और दूसरे एंजल आए और उन्होंने उसकी मदद की, तब वो उनके पास अभी पहुंचा है। तो ये सभी यहाँ पे देखिए, दानियल के एक शब्द पर उसकी जो प्रार्थना है वो सुनी गई और देवदूत ने वो शब्द सुन के उस पे कार्य किया। यहाँ पे लिखा है उसी दिन तेरे वचन सुने गए। किसके वचन सुने गए? तेरे वचन सुने गए। हम दूसरों को क्या बोलते हैं? मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं तेरे वचन सुने गए। जो तूने कहा, जो तूने विश्वास कहा, तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के वचन पे होनी चाहिए आधारित। वचन के बाहर की प्रार्थना उसका कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम परमेश्वर ने हमें ये बाइबल दिया है ताकि उस वचन पे हम खड़े रहें और उसी के बेस पे हम उनको लेके हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि जिस समय हम हमारा विश्वास कार्यशील करते, जिस समय हम विश्वास बोलते हैं, उसी समय जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो कार्य पे लग जाते हैं, वो हमारी सेवा में लग जाते हैं और वो उस विश्वास का उत्तर हमारे पास लेकर आते हैं। लेकिन हमने हमारे फेथ को एक्सरसाइज करना है, विश्वास हमने बोलना है, विश्वास हमने बोलना है। जब हम विश्वास बोलेंगे तो वो स्वर्गदूत है वो काम करने जाएंगे और वो जो विश्वास है उसका जो उत्तर है, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने लेकर आएंगे। हालेलुया। तो वचन भी हमें यही कहता है, मार्कुस 11:24 यहाँ हमको कहता है कि जो आप विश्वास करते हो, मतलब वही बोलो और वो आपके जीवन में हो जाएगा। जो आप विश्वास करते हो, आप जब वो बोलोगे तो वो आपके जीवन में हो जाएगा। मतलब हमने विश्वास ही बोलना है, अविश्वास नहीं बोलना है। हालेलुया। हमने क्या बोलना है? हमने विश्वास बोलना है, अविश्वास नहीं बोलना है। यहाँ पे मैं इसको पढ़ती हूँ हिंदी में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, उसके पहले 23 में वचन क्या कहता है यहाँ पे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। हमने क्या करना? उखाड़ना है। जो नकारात्मक चीज उनको बोलना, यीशु के नाम पे उखड़ जा तू। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी रुकावट है, यीशु के नाम पे उखड़ जा। उससे बात करनी और अपने मन में संदेह नहीं करना है, बल्कि विश्वास कर लेना है कि जो मैं कहता हूँ वो हो गया है और उसके लिए वही होगा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब हम जो विश्वास कर रहे हैं वही हमने बोलना है, हमने अविश्वास नहीं बोला होगा नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि कई बार हम मुंह से नहीं बोलते, हम अंदर भी क्या करते हैं, अविश्वास बोलते हैं। अंदर हम क्या बोल रहे हैं, अंदर हमने विश्वास की घोषणा करनी है, अंदर भी विश्वास की घोषणा करनी है, अंदर से भी कहना कि नहीं मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे दिया, ये है मेरे पास। क्योंकि वो आपके पास वो विचार आएगा और वो बोलेगा तुम्हारे पास नहीं बोला मेरे पास है, यीशु ने मुझे दिया। वो कंगाल बना, जैसे उसने मेरे पाप क्षमा की उसी समय उसने मुझे अमीर भी बना दिया एक ही बार में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम हमारा फेथ एक्सरसाइज करेंगे उसी समय एंजल्स जाएंगे और काम पे लग जाएंगे और वो हमारे लिए वो रिजल्ट को लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो एंजल्स कैसे हैं, 24 घंटे काम पे लगे हुए हमारे लिए, 24 आवर्स इन अ डे वो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है। 24 घंटे अवेलेबल है वो हमारी सर्विस में, दिन के किसी भी हिस्से में। ऐसा नहीं कि 3 बजे प्रार्थना करी तभी सुनेंगे, किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। दिन के किसी भी भाग में 24 घंटे में कभी भी प्रार्थना करे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। एंजल्स काम करेंगे, स्वर्गदूत काम करेंगे और आपके जो शब्द है यहाँ पे लिखा योर वर्ड्स पुट द एंजल्स टू वर्क और फोर्स देम टू स्टेप बैक। मतलब आपके जो शब्द है या तो वो एंजल्स को काम पे लगाएंगे, लेकिन जब आप अविश्वास बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पीछे हटते हैं। इसलिए अविश्वास नहीं बोलना है हमने, नकारात्मक नहीं बोलना है हमने। तो हमारे जो शब्द है वो उन्हें काम पे लगाते हैं। तो हम घोषणा करेंगे स्वर्गदूतों जाओ और मेरे पैसे मेरे फाइनेंसेस मेरे प्रावधान लेके आओ वापस लेके आओ मेरे पैसे मेरा मेरे फाइनेंसेस मेरा प्रावधान लेके आओ। के स्वर्गदूतों को काम पे लगाओ। हालेलुया। आज का हम बोलो जाओ यीशु के नाम पे, सारे फाइनेंसेस को, सारे पार्टनर्स को, सारे लैंड्स प्रॉपर्टीज को लेके आओ यीशु के नाम पे, गाड़ियों को लेके आओ। हालेलुया। मेरे घर में लेके आओ, मेरे घर में लेके आओ। आमीन। इसको कृपया शेयर करिए, सबको साथ बांटिए, ओके, ताकि दूसरे भी सीखें इस वचन को, अपने तक ही मत रखिए। जब आप बांटेंगे तो आपके पास भी मल्टीप्लाई होके आएगा। ये जाते जाते एक पार्टनर के पास पहुंचेगा आपके और वो बोलेगा कि सबके पास बांटो, जितने कॉन्टेक्ट में है लोग उन सबको भेजो ये। हालेलुया। हालेलुया। आपने ऐसा सोचना है कि हम स्वर्गदूतों को दे रहे हैं ये वचन, हम किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। वचन हमें ये बोलता है कि अनजान लोगों की सहायता करना बंद मत करो, क्योंकि कई बार हम स्वर्गदूतों को मिल जाते हैं ऐसा करते करते। तो ये वचन को हमने बांटना है और इसी से आपका ही फायदा होगा, आप ही ब्लेस्ड होंगे इसके साथ। हालेलुया। ओके यस। तो हम अंत की प्रार्थना करेंगे यहाँ पे। हालेलुया। यस। तो ब्रदर सचिन का अभी बर्थडे, उन्होंने मैसेज डाला, उनका जन्मदिन है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। और यस, और सियाराम जी ने पास्टर शंकर ने जो उन्होंने भी दिया, जिन भाई को ब्लीडिंग हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 सभी आंखें बंद करेंगे। रिबाकाता सकंत रोबो हिंदरावा रिबा शकंत रोबो हिंदरावा रिबाका सकंत रोबो रिबाकाता रोबो निहंद रोबो रिबाद रोबो। धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम पे। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते धन्यवाद देते हैं
आपने जो विश्वास के वचन सिखाए प्रभु कि हम स्वर्गदूतों को काम पे लगाएं, क्योंकि आपने उन्हें करोड़ों की संख्या में हमारी सेवा के लिए उपलब्ध कराए प्रभु। आज जो विश्वास बोला, हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो घोषणाएं करी हैं, स्वर्गदूत काम पर लग गए हैं प्रभु, और वो गए हैं और वो रिजल्ट्स लेकर ही आएंगे प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु। ये सारे हमारे जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, सबकी बड़ी बड़ी गवाही होंगी प्रभु। जितने भी टेस्टिमनीज है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सबके ऊपर आपका आशीष बोलते हैं, आपका ब्लेसिंग बोलते हैं प्रभु। इस समय जो भाई जिनको ब्लीडिंग होता था प्रभु, यीशु के नाम पे हम बांधते हैं शैतान के खामों के, उनके शरीर में जो भी गड़बड़ है, जो भी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमारी इस आवाज के ऊपर यीशु नासरी के नाम पे उनके शरीर के सारे अंग चंगाई से कार्य करना शुरू कर दे, और वो ब्लीडिंग को हम बंद हो जाने के लिए हुक्म डालते यीशु के नाम पे। उसका जो रक्त बह रहा था, उनके मुंह से जो खून आ रहा था, वो बंद हो गया है। वो ऑर्गन उनका अद्भुत रीति से प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के अनुसार प्रभु, आपके वचन के अनुसार उनके शरीर में भलाई से और चंगाई से काम करे प्रभु। ये भाई को हम सिर से लेकर पांव तक चंगा घोषित करते हैं, उनके सारे अंगों को हम चंगा, नया और भलाई से कार्य करने वाला प्रभु घोषित करते हैं यीशु के नाम पे, और उनके ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं सिर से लेकर पांव तक प्रभु। आपने उनके शरीर से जड़ से उस बीमारी को खत्म किया, उन्हें चंगा किया, और उनके लंबी आयु से प्रभु एक आशीषित जीवन से ब्लेस किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे भाई सचिन मोहिते के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार को, उनकी सेवाकाई को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। आने वाले दिन प्रभु उनके जीवन में प्रभु आशीष के दिन कहलाए जाए प्रभु। आप उनके जीवन में इतने आशीष लाएं प्रभु कि वो एक बड़ी गवाही बने प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम पे हर एक सुनने वाले को ब्लेस करते हैं प्रभु। सबके जीवन में प्रभु जिन जिन के साथ प्रार्थना की गई, जिन जिन ने घोषणाएं करी विश्वास के साथ प्रभु, उन सबके जीवन में प्रभु आपने अपने शब्दों को, अपने वचनों को कंफर्म किया है, और वो सारे स्वर्गदूत काम पर लग गए हैं प्रभु, और वो कार्य करके ही वापस आएंगे प्रभु, और गवाहियां यहाँ पे होंगी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम। शालोम। Shalom, praise the Lord, sister.